हेलो एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में देखेंगे टाइम एंड टेंस, यानी टाइम और टेंस, यानी ये आपका पहला टॉपिक होगा टेंस चैप्टर का, जिसमें हम टाइम और टेंस के बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे। आखिर टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, आखिर टाइम एंड टेंस क्यों लिखा जाता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। जहाँ तक टाइम की बात करते हैं तो टाइम का मतलब यानी हिंदी में इसे हम समय बोलते हैं, और टेंस इसे हम हिंदी में या तो हम काल बोलते हैं या इसे हम पल भी बोल सकते हैं। इसे अंग्रेजी में एक वर्ड और यूज करते हैं, यानी मोमेंट। टाइम एंड टेंस के बीच में डिफरेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम को समझना है, और उसके लिए हम यहाँ पे एक यानी इंडिकेट किए हैं, यानी एक क्लॉक की, जैसे कि ये सुई है। सपोज कीजिए ये आर की सुई है, ये सेकेंड की भी सुई हो सकती है, आर की सुई भी हो सकते हैं, या मिनट की भी सुई हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये सुई का ये जो कांटा है अभी 3 पे है, तो यानी वर्तमान में अभी ये 3 पे है। क्या इससे पहले भी यही 3 पे था? यानी इससे पहले ये 2 पे होगा, उसके बाद अभी 3 पे है, कुछ देर के बाद ये 4 पे आ जाएगा। तो यानी जिस पॉइंट पे अभी ये सुई है इसे हम वर्तमान बोलते हैं, और वर्तमान को प्रेजेंट बोलते हैं। तो यानी इसे हम प्रेजेंट बोलेंगे। और आगे ये सुई बढ़ के यानी 3 से होकर के 4 पे आएगा, और अभी आया हुआ नहीं है, आएगा। तो आएगा यानी आने वाले समय में ये घटना घटित होगा, यानी इसीलिए इसे हम फ्यूचर बोलते हैं। और ये जहाँ से इस 3 पॉइंट पे आया है तो वो तो अब समय बीत गया है, यानी 1 घंटा के समय बीत चुका है, तो यानी वो क्या हो गया, आपका पास्ट हो गया। यानी ये जो आया है 3 पे, ये आया है यानी 2 से, तो ये हो गया आपका पास्ट। जिस पॉइंट पे अभी ये सुई है ये आपका हो गया प्रेजेंट, और जिस पॉइंट पे आगे बढ़ के जाएगा ये आपका फ्यूचर हो गया। तो यानी समय, यानी यहाँ पे भी समय लिखा हुआ था, और देख रहे हैं समय कैसे आगे बढ़ रहा है, यानी जो पीछे छूट गया उसे हम पास्ट बोलते हैं। जिस समय में अभी रुके हुए हैं या काम चल रहा है वर्तमान के समय में, ये आपका प्रेजेंट कहलाता है, और आगे जो घटित होगा यानी वो आपका फ्यूचर कहलाता है। अब देखिए इसी बात को, जैसे यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, कोई भी समय यदि बीत गया है तो उसे हम पास्ट बोलते हैं, और अंग्रेजी में यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं यस्टरडे। और साथ ही साथ एक बात बता दूं कि यदि आप एकेडमिक सेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लास 6 से लेकर के यदि 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे समय क्या होता है, जो समय बीत गया हुआ होता है, यानी इस 3 से पहले की बात कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा। और इसी यस्टरडे को हम क्या बोलते हैं, पास्ट लिखते हैं। और इस 2 से लेकर के 3 पे जो आया है, जो कि वर्तमान में ये सुई यहीं पे रुका हुआ है, यानी ये 3 पे है, तो ये आपका प्रेजेंट कहलाता है। और इसी को समय के रूप में जब हम लिखते हैं तो टुडे लिखते हैं। या तो टुडे को हम प्रेजेंट लिखेंगे, या यस्टरडे को हम पास्ट लिखेंगे, या यस्टरडे लिखेंगे। जैसे टुडे को हम यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे। साथ ही साथ ये 3 से जो आगे बढ़ेगा यानी 4 पे जाएगा, अभी गया नहीं है लेकिन 4 पे जाएगा, तो वो आपका फ्यूचर की बात है, यानी भविष्य में ऐसा होगा। तो भविष्य में होगा तो इसको हम फ्यूचर बोलते हैं, लेकिन समय के रूप में हम यहाँ पे लिखते हैं टुमारो। और इसी को लिखते हैं फ्यूचर। ये तो समय हुआ। अब यहाँ पे है टेंस, यानी काल, या काल को हम पल बोलते हैं। पल का मतलब होता है, यानी सेकेंड की बात करें तो सेकेंड 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। इसमें प्रत्येक सेकेंड जो कि बीत गया होता है वो एक एक पल होता है। जो बीत गया वो पास्ट होता है, जिस पल में है वो प्रेजेंट होता है, और आगे वाले पल फ्यूचर होगा। ये तो हो गया मिनट की बात। उसके बाद आगे यदि घंटे में आते हैं, या मिनट सेकेंड की बात हुआ, और यदि मिनट में आते हैं तो पिछला मिनट क्या होगा, पास्ट होगा, और वर्तमान का मिनट आपका प्रेजेंट होगा, आने वाला मिनट आपका फ्यूचर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि घंटे की बात करें तो पिछला घंटा जो होगा, जो बीता हुआ है, वो आपका पास्ट होगा, वर्तमान का प्रेजेंट होगा, और आने वाला आपका फ्यूचर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि घंटे से आगे बढ़ते तो डे होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी
डे यानी टुडे जिसको बोलते हैं, और एक दिन यानी डे 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स की बात करेंगे जब भी डे होगा, डे और नाइट दोनों मिला करके होता है। तो यानी डे टुडे हो लिख सकते हैं या डे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है 24 आवर्स का होता है। यदि हम डे से आगे बढ़ते हैं, डे में क्या होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यदि बात करें जैसे कि आज आपका सोमवार है तो पीछे का समय क्या था आपका, यानी संडे था यानी रविवार था, तो रविवार अभी क्या होगा पास्ट हो जाएगा, और आज जो सोमवार है ये आपका प्रेजेंट होगा, और कल जो आपका मंगलवार होगा वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। ये तो हो गया डे की बात। उसी प्रकार डे से जस्ट आगे बढ़ते हैं और डे के बाद आपका हो जाता है वीक, यानी जिस वीक में हम अभी हैं ये आपका वीक प्रेजेंट होगा, पिछले वीक आपका पास्ट होगा और आने वाला वीक आपका फ्यूचर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं वीक से आगे तो मंथ होता है, यानी पिछले मंथ, जैसे अभी का जो मंथ है आपका अक्टूबर है, ठीक है, तो अक्टूबर आपका प्रेजेंट है। आने वाला समय जो है आपका नवंबर होगा तो वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। पीछे जो बचा सितंबर वो आपका पास्ट हो गया। उसी प्रकार ईयर की बात करें तो ईयर में जिस ईयर में यानी 22 में अभी है तो ये आपका प्रेजेंट हो गया, 21 आपका पास्ट हो गया और 23 आपका फ्यूचर हो गया। यानी हम देख रहे हैं यानी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की बात करें तो सेकेंड से लेकर के ईयर तक की बात करते हैं, ठीक है। या हम सेंचुरी की भी बात करते हैं तो जो बीत गया उसे हम पास्ट टाइम बोलते हैं, और जो वर्तमान में है इसे हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, और आने वाले समय में जो टाइम आएगा वो आपका फ्यूचर टाइम होगा। अब बात रही कि टेंस किसे कहेंगे। टाइम तो यहाँ पे हम समझ लिए कि टाइम में आपका यस्टरडे होगा जिसे हम पास्ट भी लिखते हैं, टाइम में आपका टुडे होगा जिसे हम प्रेजेंट भी लिखते हैं, और टाइम में आपका टुमारो होगा जिसे हम फ्यूचर भी लिखते हैं। साथ ही साथ अब देखते हैं टेंस। टेंस में जैसे कि कुछ पॉइंट पहले हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। जैसे मोमेंट की बात की तो मोमेंट में आपका एक मोमेंट जो होता है वो होता है सिंपल। ये मोमेंट क्या होता है सिंपल होता है, समझेंगे सिंपल मोमेंट भी क्या होता है। इसके बाद एक मोमेंट होता है कंटिन्यूअस, उसके बाद एक मोमेंट होता है परफेक्ट, एक मोमेंट होता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इतने मोमेंट होते हैं। सिंपल किसे कहेंगे, कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, परफेक्ट किसे कहेंगे, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझिए मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है पल, यानी जितने भी समय हम आपके साथ अभी जो मौजूद है तो जो जो पल यानी सेकंड गुजर रहा है एक प्रत्येक सेकंड आपका मोमेंट होता है। अब यहाँ पे सिंपल क्यों लिखे हैं, सिंपल को हम कॉमन भी लिखते हैं यहाँ पे COMMON कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य और सिंपल का मतलब होता है साधारण। दोनों आपका एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही उद्देश्य होता है यानी सामान्य होता है, यानी जो सब के लिए समान हो वो आपका सिंपल यानी कॉमन होगा। लेकिन यहाँ तक अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। सिंपल में उस मोमेंट को रखते हैं जो या तो प्रत्येक दिन घटित होता है, या सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल जो कि ट्रूथ हो सत्य हो, या बाय नेचर वो क्या हो ट्रूथ हो, या आर्टिफिशियल वो ट्रूथ हो यानी सत्य हो। जैसे सूरज पश्चिम में उगता है, या कहेंगे सूरज पश्चिम में उगा है। एक बार बोलते हैं उगता है, एक बार बोले उगा है, दोनों एक ही बात है। जैसे कहते दूध उजला होता है और दूध उजला है, दोनों एक ही बात है। तो ये जो बात है आप सोचिए कि दूध उजला है, क्या कल जा कर के कुछ कलर और हो जाएगा, नहीं होने वाला है। सूरज आज पूरब में उदित होता है तो कल भी होगा, परसों भी होगा, यानी ये दिन प्रतिदिन चलते जाएगा, ठीक है। और ये साधारण सी बात है, कॉमन सी बात है, ये दिन प्रतिदिन घटित होते रहेगा। यानी याद रखिए जो घटना प्रत्येक रोज होता है, या जो इवेंट या डेली रूटीन एक्शन हो, फ्यूचर प्लान एक्शन हो, या हैबिचुअल एक्शन हो जो कि प्रत्येक दिन घटित होता है, जो प्रत्येक दिन घटित होगा वो आपका सिंपल में होगा या उसे हम कॉमन कहेंगे। इसी जगह इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निश्चित नहीं रहता है। सपोज कीजिए आप स्कूल जाते हैं, प्रत्येक रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन ये तो डेफिनिट नहीं है ना कि इस मंथ में प्रत्येक रोज ही जाएंगे,
एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो ये तो निश्चित है नहीं, तो निश्चित नहीं है इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, यानी अनिश्चित भी बोलते हैं। लेकिन घटना तो घटित होता है, यानी एक दिन में जितने भी काम हम करते हैं और वही काम अगले दिन भी करने का चेष्टा करते हैं, ये संसार में कोई ना कोई तो करता ही होगा। यदि ऐसा होता होगा, यानी दिन प्रतिदिन रेगुलर बेसिस पे यानी कोई काम होता है जो कि आदत के सेंस में आ सकता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, फ्यूचर प्लान एक्शन हो सकता है, डेली रूटीन एक्शन हो सकता है, ये सभी आपका कॉमन में आ जाएगा, सिंपल में आ जाएगा। अब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, यानी इस टाइम को कनेक्ट करेंगे टेंस के साथ, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। ये आपको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो तो आगे क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार रूप से, यानी कोई भी काम कंटिन्यूस लगातार रूप, जैसे आप मेरे साथ कंटिन्यूस अभी बने हुए हैं, तो ये क्या है, चल रहा है काम। यानी समय के साथ यदि कोई काम चल रहा होता है, कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे होते हैं उस समय काम चल रहा होता है, उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। और कंटिन्यूस को इंडिकेट करते हैं V4 से, कंटिन्यूस को V4 से हम इंडिकेट करते हैं। तो कंटिन्यूस का मतलब कोई भी काम, अब प्रत्येक दिन काम होता है। सपोज कीजिए आज 10 बजे ऑफिस गए और 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक काम किए, तो 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो प्रोसेसिंग हुआ वो कंटिन्यूस हुआ। सपोज कीजिए 1 ही घंटा काम किए, हम आपके साथ जितने समय तक बने रहेंगे, आधा घंटा हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, तो ये जो लगातार रूप से हम बने हुए हैं ये क्या है, कंटिन्यूस कहलाता है। और ये कंटिन्यूस यदि वर्तमान में हुआ है तो यही घटित होकर के कहाँ जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। जो काम आज कंटिन्यूस हुआ है इसी का चर्चा यदि आने वाला समय में करेंगे तब तक ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और पास्ट हो जाएगा तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस कह देते हैं। और वर्तमान में है तो वर्तमान में प्रेजेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तमान यानी प्रेजेंट है, आज की बात हो रहा था, टुडे है, तो इसे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है, आप सोचिए यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो वो काम कभी न कभी परफेक्ट तो होगा ही। सपोज कीजिए परफेक्ट का मतलब यदि ये पेन को तोड़ना है, यदि तोड़ दिए टूटा हुआ काम परफेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मर गया तो दोबारा मरेगा नहीं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट हो गया, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। कोई भी काम हमें दिया गया है, हमारे अधीन में उस काम को हमें करना है, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है, तब तक हम अपने ओनर को इंडिकेट नहीं करते, या काम कंप्लीट हो गया ओनर को जा करके सुपुर्द कर देते काम को कि काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब वो काम क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो यदि वर्तमान में किए हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, और बीत गया है तो पास्ट परफेक्ट होगा। आने वाले समय में हम कहेंगे कि कर देंगे इतने समय में, तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। एक तो ये काम हो गया। अब उसके बाद है आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। इसमें क्या है बात, इसमें दोनों चीज़ है, ये कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है यहाँ पे। तो ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, इसमें क्या होता है, कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ पे वर्क चल रहा होता है, यानी पूर्ण रूप से। सपोज कीजिए आपने क्या किया, आप अपना बुक जो है शिफ्ट कर रहे हैं, या आपके रूम में घर में जो भी कुछ सामान है जिसको एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं। सपोज कीजिए ईंट है, ईंट को एक घर से उठा करके दूसरे घर में शिफ्ट करना है, और एक लेबर हायर किए और वो लेबर आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो एक बार में तो पूरा काम हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूस होगा। तो पहले कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस के बाद क्या होगा, 1 घंटा के बाद आए देखने के लिए कि कुछ काम हुआ कि नहीं, तब देखते हैं कि कुछ पार्ट जो है ईटा का कुछ हिस्सा उठा करके दूसरे रूम में रख दिया गया है। तो जितना काम रख दिया गया हो गया, वो हो गया परफेक्ट, और बाकी का जो काम हो रहा है वो हो गया कंटिन्यूस। दूसरे तरीक़े से समझिए, सपोज कीजिए एक रोड बन रहा है, 10 किलोमीटर का रोड बन रहा है, और देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ आज, कंटिन्यूस हो गया है, 10 दिन के बाद आए तो देखिए 10 किलोमीटर आपका काम हो गया है, और 10 किलोमीटर, यदि 20 किलोमीटर की रोड बन रहा है तो 10 किलोमीटर काम हो गया, 10 किलोमीटर पे काम चल रहा है। तो 10 किलोमीटर पे जो काम हो गया तो वो परफेक्ट हुआ, और 10 किलोमीटर पे काम चल रहा है बाकी का, वो आपका कंटिन्यूस हुआ। यदि दोनों घटना एक साथ जिक्र किया जाता है तो वो आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस हो जाता है। तो आप देख लिए, यानी सिंपल भी देखे, कंटिन्यूस भी देखे, परफेक्ट भी देखे, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। सिंपल में हम ये बात किए कि यानी प्रत्येक दिन जो घटना घटित होता है, कोई भी काम हम करते हैं नित्य क्रिया के रूप में, वो आपका सिंपल कहलाता है, या कॉमन कहलाता है, या उसी को हम इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरी बात कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार रूप से चल रहा होता है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, इसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। जब भी कंटिन्यूस का जिक्र होता है आप समझ लीजिए कि कोई काम शुरू है, चल रहा है। उसके बाद जब कोई काम हो रहा है कभी न कभी एंड होगा ही, अंत होगा ही। जब अंत होगा तो वो आपका परफेक्ट हो जाएगा।
और कुछ काम ऐसा होता है कि जो क्या होता है, लेंदी होता है, यानी लंबे समय तक चलता है। तो लंबे समय तक चलता है तो काम जब स्टार्ट होता है तो कुछ काम कंप्लीट होता है और कुछ काम पे काम चल रहा होता है। तो जब कंप्लीट हो जाता है वो परफेक्ट होता है, और जिस पे काम चल रहा होता है वो आपका कंटिन्यूस कहलाता है। आइए अब यहाँ पे सबसे पहली बात टुडे की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात। हमें पता है कि एक घटना क्या होता है, सिंपल में घटित होता है। उसी सिंपल में क्या होता है, कंटिन्यूस कुछ काम करते हैं लगातार रूप से कुछ समय तक, और कुछ समय बाद वो क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। या कुछ समय ऐसा होता है, यानी कुछ काम ऐसा होता है जिसमें कुछ काम कंप्लीट हो गया होता है और कुछ पे काम चल रहा होता है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। यदि वर्तमान में कोई काम, सपोज कीजिए आज हम कोई काम करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। इसी को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल होगा। और जो का काम क्या होगा, टुडे के सेंस में होगा, आज के सेंस में वो काम होगा, यानी वर्तमान में होगा। ठीक है। और यही प्रेजेंट में कोई काम क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। यदि वर्तमान में कोई काम पूर्ण हो गया तो उसे हम परफेक्ट भी कहते हैं। यदि वर्तमान में कोई काम यानी चल रहा है और कुछ पे काम कंप्लीट हो गया है तो उसे क्या कहेंगे, हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। क्या जो आज हम काम किए हैं उसका तो अंत होगा ही। 24 आवर्स का एक डे होता है, जब ये बीतेगा तो यही काम क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जब हम कहेंगे यस्टरडे, यानी बीता हुआ समय। तो अब बताइए, यस्टरडे में पास्ट होता है, तब पास्ट का तो सिंपल होगा, तो पास्ट का सिंपल होगा, पास्ट का वही काम का कंटिन्यूस भी होगा, उसी का क्या होगा, परफेक्ट भी होगा, उसी का क्या होगा, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस भी होगा। यानी इतना घटना घटित होगा। यानी जो वर्तमान में जो घटना घटित हुआ है वही पास्ट में भी यदि बीत जाएगा तो उसको हम जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पास्ट कहलाएगा। यानी सिंपल में है तो सिंपल में ही कहलाएगा। चलिए, उसके बाद पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर। जो काम आज हुआ है आने वाला समय भी होगा। यानी सूर्य आज उदित हुआ है तो कल भी होगा। यदि दूध आज उजला है तो कल भी होगा। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, आज भी उगा, आज भी डूबा, कल भी डूबेगा, कल भी उगेगा। यानी ये दिन प्रतिदिन ये क्रिया होते रहेगा और होता ही है। तो ये कहलाता है सिंपल में। तो जैसे प्रेजेंट का देख लिए, पास्ट का देख लिए, अब फ्यूचर का देखते हैं। तो क्या फ्यूचर का भी सिंपल होगा, फ्यूचर का भी सिंपल होगा, फ्यूचर का भी कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब यहीं से देखिए टेंस का फॉर्मेशन हुआ, यानी सिंपल प्रेजेंट हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, सिंपल फ्यूचर हुआ, तीन ये हुआ। यानी चार फॉर्मेशन ये हुआ और तीन टाइम होता है। एक टाइम हो गया प्रेजेंट का, एक हो गया पास्ट का, एक फ्यूचर का। तीन इसमें हुआ, तीन इसमें हुआ, तीन इसमें हुआ। यानी टोटल मिला करके कितना हुआ, 3 3 6 3 9 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 4, एक क्या होगा, सिंपल है, एक क्या है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो 4 यदि प्रेजेंट में हुआ तो 4 पास्ट में होगा, तो 4 4 8 हुआ, और 4 फ्यूचर में होगा, 8 4 12 हो गया। यानी टोटल 12 हो गया। बाकी का चीज़ यानी टेंस का सेंटेंस का टाइप्स भी होते हैं, वो हम आगे हम देखेंगे। यानी इसमें और क्या क्या होगा, हमें यहाँ पे ये समझना था कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम में सिर्फ ये दिखाता है यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ये आपका समय दिखाता है। जहाँ पे यस्टरडे को हम यानी बीता हुआ समय होता है तो जिसको हम पास्ट बोलते हैं, टुडे को हम प्रेजेंट बोलते हैं और टुमारो को फ्यूचर बोलते हैं। ये आपका समय होता है। और इसी समय में जो घटना घटित होता है, जो क्रियाकलाप होता है, जो काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और उसी को यानी एक एक सेकंड को हम काल कहते हैं। और एक एक सेकंड मिला करके मिनट होता है, और एक एक मिनट मिला करके आपका घंटा होता है, एक एक घंटा मिला करके एक दिन होता है, एक एक दिन मिला करके एक सप्ताह होता है, एक एक सप्ताह मिला करके महीना होता है, एक एक महीना मिला करके वर्ष होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसे यहाँ पे काल या पल हम बोलते हैं यहाँ पे। तो जितने भी घटना यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ समय की जिक्र किए, और यहाँ पे हम क्या किए, यानी मोमेंट यानी क्रिया यानी काम का जिक्र किया यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए लिखा जाता है टाइम एंड टेंस, समय और काल। तो ये आप देखें टाइम और टेंस के बीच में दोनों में अंतर। साथ ही साथ अगले क्लास में हम देखेंगे टेंस का इंट्रोडक्शन, टेंस किसे कहते हैं और टेंस आखिर है क्या, किसी भी सेंटेंस में हम टेंस को कैसे पहचानेंगे।
टेंस पहचानने का नियम क्या है, क्या हम वाकई टेंस को ही टेंस कहते हैं या किसी और भाग को या वर्ब को टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ आप हमारे सोशल नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं और इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे ढेर सारे लिंक दिए हुए हैं, उसके माध्यम से आप हमारे सोशल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास का यदि आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जो आपका एजुकेशन प्रक यानी EDUPARAKH यानी इतना आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको नोट भी करते जाएंगे, इसका फेयर भी करते जाएंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है किसी पॉइंट में जिसे आप समझ नहीं पाए तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे, हम आपका कमेंट यानी किसी न किसी क्लास में डाउट के सेंस में आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।